सूर्य, बुध और चंद्रमा की युति के बारे में हम लगातार विचार कर रहे हैं और वृषभ लगन के लिए अब नवम भाव के लिए इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो नवम भाव में आपको कुछ इस प्रकार से आपको प्लेसमेंट दिखेगी आपके लगन चार्ट में, जहां पर आपके सूर्य, बुध और चंद्रमा रहेंगे मकर राशि में। मकर राशि के लॉर्ड शनि है, तो आपको शनि की प्लेसमेंट को जरूर ही देख लेना चाहिए। बट सूर्य, बुध और चंद्रमा का नवम भाव में आना ज्यादातर स्थितियों में आपके लिए काफी अच्छा साबित होगा। इस प्रकार का जो जातक होगा, कोई बहुत बड़ा एक धार्मिक या आध्यात्मिक व्यक्ति वो हो सकता है, और इस मामले में वो काफी फेमस भी हो सकता है। जातक के बहुत सारे टूर देश विदेश में हो सकते हैं। जातक कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ज्ञानी, बुद्धिमान व्यक्ति या बहुत ही अच्छे से सोचने और विचार करने वाला होगा। तो ऐसा जो कंजक्शन बनेगा, अब आपकी जो धार्मिक सोच है या जो धार्मिक रूप से जो आपके विचार है उनको काफी प्रभावित करेगा। साथ साथ में भाग्य के लिए तो इस कंजक्शन का रोल बहुत बड़ा है वैसे भी, और उच्च शिक्षा के लिए भी काफी अच्छा है। अब देखा जाए तो यहाँ क्योंकि बुधादित्य योग बन रहा है सूर्य और बुध के साथ होने की वजह से, और यहाँ जो बुध हैं वो अब शनि के घर में हैं, तो बुध कहीं ना कहीं शनि के मित्र भी हैं इसलिए भी। और यहाँ पे अब आपको देखना होगा कि चंद्रमा को क्या बुध ज्यादा प्रभावित कर पा रहे हैं या चंद्रमा सूर्य से ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। वैसे तो चंद्रमा सूर्य से ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं निश्चित रूप से, क्योंकि सूर्य बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक प्लैनेट है और चंद्रमा काफी ज्यादा सॉफ्ट प्लैनेट है। बट अगर आपके चंद्रमा मान लो अस्त हैं, उस केस में भी चंद्रमा के जो रिजल्ट होंगे बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो चंद्रमा के अस्त होने के केस में फिर इस बात की संभावना बहुत प्रबल है कि आपके बुध भी अस्त हों। अब यहाँ पे सूर्य जो है, सबसे पहले सूर्य के बारे में विचार करें तो फोर्थ लॉर्ड होके सूर्य यहाँ आ गए नवम भाव में। नवम भाव में आ गए तो फादर आपके किसी बड़े सरकारी पद पे हो सकते हैं, या तो किसी गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसे पद पे हो सकते हैं जहाँ पर उनके पास बहुत ज़्यादा शक्तियाँ हैं, अधिकार हैं, या उनकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है। और आपकी माता जी भी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली पर्सन हो सकती हैं। लेकिन आप हो सकता है अपने माता पिता पे डिपेंडेंट होने के बजाय अपने खुद के प्रयासों से, अपने खुद की मेहनत से भाग्य का निर्माण करे हों। अब सूर्य यहाँ जो आ गए वो उच्च शिक्षा को आगे बढ़ाने, आपको कुछ नया सिखाने में मदद करेंगे, और सूर्य बुध के साथ होने की वजह से बुद्धिमत्ता बहुत ज़्यादा होगी आपके अंदर। आपकी जो निर्णय क्षमता है, आपकी जो सोचने विचार करने की क्षमता है वो काफ़ी अच्छी होगी, डिसीजन लेने की क्षमता बहुत अच्छी होगी। साथ ही साथ आप कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे, क्योंकि इनका जो प्रभाव है सभी ग्रहों का वो थर्ड हाउस पे है। तो यहाँ जो सूर्य बुध चंद्र का कंजक्शन बना, अब उसमें बुध और चंद्रमा पे आप थोड़ा फोकस करिए कि बुध और चंद्रमा की एक्चुअल स्थिति यहाँ कैसी है। देखिए, बुध और चंद्रमा क्योंकि दोनों ही प्लैनेट एक दूसरे की क्वालिटी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि चंद्रमा इमेजिनेशन है, विचार कर सकता है, सोच सकता है, या भावनात्मक रूप से भी वो काफी प्रबल है इधर। जबकि बुध पूरा लॉजिक पर आधारित है, बुद्धि पर आधारित है, या ऐसी सोच पर आधारित है जहां पर आपके पास कुछ ना कुछ तर्क है, विश्लेषणात्मक जो क्षमता है वो है। तो यहाँ बुध ज़्यादा हालाँकि क्लियर है चंद्रमा की तुलना में, बट चंद्रमा आपके इमोशंस है। अब बुध के लॉजिक की वजह से आप चंद्रमा के इमोशंस को कंट्रोल ज़रूर कर सकते हैं, और साथ में सही दिशा में सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। बट जो चंद्रमा है, आपको बहुत सारे अलग-अलग आइडियाज़ भी प्रदान करता है। इसी तरीके से बुध भी इसमें आपको काफ़ी हेल्प करता है। तो एक बहुत ही कंप्लीट कंजक्शन ये बन जाता है। अब लेकिन इस कंजक्शन पर दूसरे प्लैनेट्स का प्रभाव होगा, अगर जैसे राहु का होगा, केतु वगैरह का होगा या शनि का होगा, तो हो सकता है इसके जो वास्तव में रिजल्ट हैं जिस प्रकार के, वैसे आपको ना मिल रहा हो। ऐसा कंजक्शन आपको बहुत ही ज़्यादा रचनात्मक और कौशल प्रदान करेगा। साथ ही साथ यहाँ पिता के साथ रिलेशंस को लेके बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। तो पिता के साथ कुछ व्यवहारिक रूप से हो सकता है कि आपको थोड़ी दूरी महसूस हो, या थोड़े बहुत मतभेद सामने आए कभी-कभी। लेकिन आपके जीवन में माता और पिता का रोल वैसे तो बहुत इम्पोर्टेंट होगा, लेकिन एक समय बाद आप इतने ज़्यादा सक्षम हो जाएँगे कि आपको अपने परिवार के साथ हो सकता है कि बहुत ज़्यादा समय ना रहना पड़े, या तो फिर आपको परिवार की मदद नहीं चाहिए। देखिए, उच्च शिक्षा के हिसाब से देखा जाए, या विदेश यात्रा, या आपका फॉरेन कनेक्शन के हिसाब से देखा जाए, तो हमेशा आपको जीवन में फॉरेन कनेक्शन से फ़ायदा होगा ही होगा। लेकिन यहाँ पर आप जनरली लाइफ में कुछ नया करने, कुछ बहुत इनोवेटिव करने, कुछ नया सीखने पे ज़्यादा फ़ोकस कर सकते हैं। साथ-साथ में आपको विदेशी जो संपर्क होंगे, यानी आपका जो नेटवर्क होगा वो विदेश में भी काफ़ी ज़्यादा होगा। साथ ही लगातार आपकी कोई विदेश यात्रा या अपनी कंट्री में लगातार यात्रा होती रहेंगी। इस प्रकार का जो जातक होगा अपने हायर स्टडीज़ पर्पज़ के लिए विदेश जा सकता है। अब देखिए, अगर करियर के हिसाब से देखा जाए तो ऐसा कंजक्शन आपको जो लेखन से रिलेटेड क्षेत्र है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्षेत्र है, या लॉ वगैरह से रिलेटेड क्षेत्र है, या फाइनेंस या बैंकिंग वगैरह से रिलेटेड क्षेत्र और प्रशासनिक क्षेत्र, इनमें आपको काफ़ी ज़्यादा ये कंजक्शन सपोर्ट करेगा। साथ ही साथ यहाँ अगर आप माता पिता का मदद लेते भी हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा है। अब यहाँ पे जो पारिवारिक रूप से आपके मामले हैं,
विशेषकर माता-पिता के साथ जुड़े हुए मामले, क्योंकि सूर्य यहाँ आ रहे हैं 4th लॉर्ड होकर, तो पारिवारिक मामलों पे आप उतना ही ज़्यादा ध्यान दे पाएँगे। साथ-साथ में बुध और चंद्रमा आपको काफ़ी सारी स्किल्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर तीनों की जो दृष्टि है वो आ जाती है आपके 3rd हाउस पे। अब जो सूर्य है, सूर्य का प्रभाव क्योंकि 3rd हाउस पे बहुत स्ट्रांगली पड़ेगा, और कभी-कभी यहाँ पर आपको लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेने जा रहे हैं लाइफ में, लेकिन सूर्य इसमें आपको काफ़ी हेल्प करेगा। सूर्य आपको आपका खुद का एफर्ट लगाने, खुद को जानने, खुद की क्षमताओं को जानने में भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो 3rd हाउस में बैठा हुआ ग्रह इन तीनों से प्रभावित होगा। और अब 3rd हाउस में बैठा हुआ ग्रह किस प्रकार का ग्रह है, वो आपके चार्ट में कौन-कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि जिन भावों को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, उन भावों के लिए आपको सोचना, विचार करना या उनसे रिलेटेड फैसले लेना काफ़ी आसान होने वाला है। साथ ही साथ क्योंकि अब चंद्रमा 3rd हाउस के लॉर्ड हैं, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा हो सकता है, आपकी इमेजिनेशन या थॉट प्रोसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है। चंद्रमा जितने ज़्यादा बुध के क्लोज होंगे या चंद्रमा सूर्य के जितने ज़्यादा क्लोज होंगे, उतना ही ज़्यादा आप लॉजिकली सोच पाएँगे और सही तरीके से फैसले ले सकेंगे। तो बुध के लिए देखा जाए तो अब वो क्योंकि दूसरे घर के लॉर्ड हुए और आपके 5वें घर के लॉर्ड हुए, इसलिए संतान आपकी बहुत ज़्यादा क्रिएटिव और प्रभावशाली हो सकती है। संतान आपके लिए काफ़ी लकी हो सकती है, या संतान की एजुकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है, उनमें टैलेंट बहुत अच्छा हो सकता है। साथ ही ये कंजक्शन आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपकी अर्निंग्स के लिए, क्योंकि अर्निंग्स के लिए आप बेहतर प्लान कर सकेंगे, आपको फाइनेंस वगैरह का नॉलेज भी काफ़ी अच्छा होने के आसार हैं। अब बुध यहाँ पंचमेश होके और दूसरे घर के लॉर्ड होके आ रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कभी-कभी आप अपने परिवार के साथ काफ़ी ज़्यादा घूमने-फिरने जा रहे हैं और परिवार की आप पूरी मदद करेंगे, परिवार के प्रति बहुत डेडिकेटेड भी रहेंगे। तो ये कंजक्शन के होते हुए आप लाइफ में एक्टिव बहुत ज़्यादा रहेंगे, मानसिक तौर पे भी एक्टिव रहेंगे और फिजिकली भी उतने ही ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। हालाँकि फिर आप अपने लगन में बैठे रहे और लग्नेश शुक्र को अवश्य एक बार चेक कर सकते हैं इसके लिए। तो जो यहाँ पे अब आपके चार्ट में दूसरा घर, आपका तीसरा, चौथा और पाँचवां घर, इन भाव में जो बैठे हुए प्लैनेट्स हैं उनको ज़रूर देख लें, क्योंकि वैसे तो इन 3 ग्रहों से रिलेटेड ये सारे भाव हैं, बट इन भाव में बैठे हुए ग्रहों का जो रोल होंगे उनको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। साथ ही फिर इन भाव में बैठे प्लैनेट आपके चार्ट में जिन-जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन भावों पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो एक बहुत ही कंप्लीट ऐसा कंजंक्शन ये माना जा सकता है जो आपको बहुत कुछ प्रोवाइड करता है। यहाँ पे अब लेकिन आपको कुछ समस्याएँ आ सकती हैं। जैसे कि चंद्रमा साथ है बुध के, तो अगर बुध वक्री होगा, तो हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़े, बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से आपको मेहनत करनी पड़े। कभी-कभी फिर आत्मविश्वास में कमी आ सकती है, या तो फिर आपका मानसिक तनाव बढ़ सकता है। कहीं न कहीं आपका जो है एक एक लॉजिकल थिंकिंग आप लेके चलते हैं हमेशा, लेकिन हो सकता है आप लॉजिक पे नहीं पहुँच पा रहे हो, या थोड़ा ज़्यादा समय ले रहे हो सोचते समय या विचार करते समय या निर्णय लेते समय, तो थोड़ा बहुत यहाँ डिले हो सकता है। लेकिन सूर्य जैसे प्लैनेट की क्वालिटीज़ का आप यहाँ जितना ज़्यादा प्रयोग करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। और अगर बुध वक्री भी होते हैं यहाँ पे, तो बुध के वक्री होने के केस में इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपका फैमिली वगैरह के साथ थोड़ा बहुत मतभेद रहे, उनके साथ आपका प्रॉपर कम्युनिकेशन ना हो। इसके साथ ही क्योंकि जो तीनों का दृष्टि है वो 3rd हाउस पे होगा, तो ये कंजक्शन आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी लाइफ में, आपके जो गोल जो आपने डिसाइड किए हैं उनको अचीव करने के लिए, और करियर के लिए भी काफ़ी बेस्ट साबित होगा। अब फिर डिपेंड करता है कि इनमें से आपको किसी की महादशा है या नहीं। अगर किसी की भी महादशा होगी तो इन तीनों का प्रभाव उस दशा में आपको देखने को मिलेगा।